आज एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया मुख्य सचिव सुधांश पंत ने। मुख्य सचिव के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। धन्वंतरी वार्ड में देखी चिकित्सकों और स्टाफ की हाजिरी। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर और दवा काउंटर का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। तो अचानक जैसे ही मुख्य सचिव पहुंचे तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान चिकित्सकों और स्टाफ की जो हाजिरी रजिस्टर है वो देखा। वहां पर जो आमजन मौजूद थे उनके साथ बातचीत की, किस तरीके से सफाई की गई है और मरीजों को क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए मुख्य सचिव सुधांश पंत। तो लगातार मुख्य सचिव सुधांश पंत इस वक्त काफी एक्टिव मोड में है और हर दिन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्य सचिव पहुंचते हैं और वहां का निरीक्षण करते हैं, वहां आमजन से बात करते हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं, वहां पर रखे जो रजिस्टर है उन्हें चेक करते हैं कि क्या कर्मचारी पहुंच रहे हैं, टाइम पर पहुंचे हैं या नहीं है। हालांकि औचक निरीक्षण जब से सुधांश पंत कर रहे हैं तब से अधिकारियों का कार्यालय में पहुंचने का सिलसिला जो है वो सही समय पर हो गया है। करीब 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ के दौरे पे आए थे। उसके बाद उनके निर्देश हुए कि विभिन्न व्यवस्थाओं को चेक करें, एसएमएस को भी करें। तो आज उसी कड़ी में मैं एसएमएस अस्पताल आया। जैसा आप सब जानते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है और देश में भी जो बड़े अस्पताल हैं उनमें इसका नंबर आता है। तो एम्स दिल्ली में 12-14 हज़ार की ओपीडी एवरेज, पीजीआई चंडीगढ़ है उसमें 10,000 करीब है, यहाँ भी करीब 10,000 की एवरेज है। तो बहुत बड़ा अस्पताल है और 800 करीब इमरजेंसी हर दिन आते हैं लोग। 600 लोग जो भर्ती होते हैं वो हर दिन यहाँ से ठीक होके वापस जाते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था है, तो मैं तो सिर्फ उसका कुछ भाग ही आज 1 घंटे में देख। और चलिए यूपी के नोएडा से एक बड़ी खबर देंगे जहां पर सेक्टर 137 में बने मॉल में हादसा हुआ है। मॉल का एंट्री गेट गिरने से महिला का पैर टूट गया है। महिला के साथ मौजूद बच्ची बाल बची है। साइबरथम मॉल का स्लाइडिंग गेट गिरने से यह हादसा हुआ है। स्लाइडिंग गेट जो था वो गिर गया। तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसा पूरा सेक्टर 142 का ये पूरा मामला है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम वो फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आप देख सकते हैं एक महिला अपने बच्चे के साथ यहां से जा रही थी और तभी जो होता है स्लाइडिंग दरवाजा जो होता है, गेट होता है मॉल के बाहर पर, वो गिर जाता है। मॉल का एंट्री गेट गिरने से महिला का पैर इस दौरान उसमें आ जाता है, लेकिन जो महिला के साथ बच्ची होती है वो बाल बच जाती है। साइबरथम मॉल का स्लाइडिंग गेट गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। सीसीटीवी में यह हादसा कैद हो गया है। थाना सेक्टर 142 का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिला है वो चोटिल हुई है, महिला के पैर में लगी है। हालांकि उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन ये बड़ा हादसा अपने आप में देखने को मिल रहा है। ये स्लाइडिंग डोर होते हैं गेट के एंट्रेंस पर और वहीं पर ये स्लाइडिंग डोर अचानक से गिर पड़ता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल इस बार उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है और यह बयान विमान के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। दिलावर का कहना है कि हम अब तक जो पढ़ते हुए आए हैं उसके अनुसार राइटर बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया था, मगर यह गलत जानकारी है। विमान के आविष्कार राइटर्स बंधुओं ने नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिक ने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह कहीं नहीं लिखा है कि स्कूल के वक्त ही बालाजी की पूजा की जाए या नमाज पढ़ी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको हम अक्षर से लागू करेंगे और इसके लिए अब एक कमेटी बना रहे हैं। जो उसमें जिस स्टेज के हिसाब से दिया हुआ है, किस स्टेज पर इतना करना है, स्टेज पर इतना करना है, उसका अक्सर से लागू करने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी के सुझावों के आधार पर, सलाह के आधार पर उस काम को करेंगे। अनुभव तरीके से बनाएंगे कैसे करना है। वैसे ही 2020 से ही लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण से इस नई शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाए। हम इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। जरूरी नहीं है सारी बातें पाठ्यक्रम में शामिल की जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम की एक सीमाएं होती है, परंतु जो वास्तविकता है
वो जनता को बताना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैंने आम जनता को बताने की कोशिश की है कि जो विमान का आविष्कार है ये राइटर बंधु के नाम पर लिखा गया है, जबकि तिलपटे नाम के वैज्ञानिक ने बंबई में हवाई जहाज को उसके पहले ही उड़ा के दिखा दिया था। दिल्ली के आईटीओ पर मोदी का परिवार नाम से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। वहीं भ्रष्टाचारी गठबंधन लालू, फारूक अब्दुल्ला, सोनिया, करुणानिधि पवार, बादल और मुलायम के बच्चों के लिए है। मोदी जी देश के बच्चों के लिए हैं। ये पोस्टर दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाई है। लालू यादव के बयान के बाद कल भाजपा नेताओं ने बायो में मोदी का परिवार लिखा है। जहां एक और विपक्ष ने मोदी के परिवार पर हमला किया, वहीं बीजेपी ने इसी हमले का जवाब देते हुए एक बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है। इस समय दिल्ली के आईटीओ पर देखिए एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में साफ तौर से लिखा गया है कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। ये पोस्टर फिलहाल दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, लेकिन साफ तौर से आप तस्वीरों में देखिए कि भ्रष्टाचारी गठबंधन के रूप में लालू के बच्चों के लिए, सोनिया के बच्चों के लिए, पवार के बच्चों के लिए ये तमाम कटाक्ष किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उसी हमले का जवाब फिलहाल बीजेपी ने भी दिया है कि जिस तरह इस प्रकार के पोस्टर न केवल आईटीओ पे लगाए गए हैं बल्कि जगह जगह दिल्ली में लगाए गए हैं, जहां पर मोदी जी को देश का परिवार बताते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि विपक्ष ने भले ही मोदी पर हमला किया हो, उसके पीछे की वजह यह है कि आने वाला लोकसभा चुनाव, जिससे कहीं न कहीं मोदी पर सीधे वार करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि विश्व के पटल पर ही सराहनीय तरीके से देखी जाती है, लेकिन अब बीजेपी भी इसी पूरे सवाल को कटाक्ष के तौर पर एक बड़े पोस्टर में तब्दील करके इसको हर जगह पर लगा चुकी है। आईटीओ पर ही ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। आईटीओ में अगर आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ भी आप तस्वीरों में देखिए, वहां पर भी इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश फिलहाल बीजेपी ने की है। लेकिन ये पोस्टर जवाब है विपक्ष के लिए, जो सीधे तौर पर ये मानते थे कि प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला करके कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव को साधने की कोशिश की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिलहाल कटाक्ष पर कहीं ना कहीं बेशक उस पूरे मामले में शामिल नहीं है। भले ही विपक्ष कटाक्ष कितना कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री के जो प्रबल दावेदारी है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, वो फिलहाल किसी से छुपी नहीं है। और वजह यही है कि ये पोस्टर उसका जवाब है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, लगातार कार्रवाई जारी है। पहाड़ी थाना इलाके में पोकलेन मशीन और डंपरों को अवैध खनन करते जब्त किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन और बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। डीजवारा में बीते 2 मार्च को ओलावृष्टि से क्षेत्र के दर्जनों गांव में फसलें नष्ट हुई हैं। विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस संबंध में विधायक यूनुस खान ने किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने के लिए राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। विधायक यूनुस खान ने आपदा प्रबंधन सहायता विभाग मंत्री से मिलकर जल्द मदद और उचित समय पर मुआवजा दिलवाने के संबंध में ज्ञापन दिया है। डीडवाना क्षेत्र में 2 तारीख को भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों को 70% से अधिक फसल में नुकसान हुआ है, जिसमें विशेष रूप से इसबगोल और सरसों। इसबगोल के एक बूंद छांट लगते ही वो खराब हो जाती है, जबकि इतनी भारी ओलावृष्टि थी। जब किसान कलेक्टर से मिले तो उन्होंने कहा भाई 15% का नुकसान हुआ है, तो किसानों में नाराजगी हुई और किसान वहाँ धरने पर बैठे। इस बात के लिए मैंने माननीय मंत्री जी को, जो आपदा प्रबंधन माननीय मंत्री किरोड़ी लाल जी हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है और अवगत भी कराया है। तो सबसे बड़ी खबर है, मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा। मोबाइल चोरी करने वाले गिरफ्तार, पुलिस ने 6 आरोपी अरेस्ट किए हैं। 10 फरवरी की रात एक दुकान से चोरी हुए थे 40 लाख से अधिक मोबाइल। फर्जी
सिम का उपयोग कर बेचते थे मोबाइल। इक्कीसवीं सदी के इस दौर में राजस्थान में कुछ कुरीतियां अभी भी व्याप्त हैं। ताजा मामला सिरोही के कैलाश नगर गांव से सामने आया है, जहां 16 गांव के पंचों द्वारा एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। दरअसल कैलाश नगर में रहने वाले एक पशुपालक पत्नी की अचानक मृत्यु के बाद समधियों ने 16 गांव के समाज के पंचों से मिलकर उन्हें समाज से बहिष्कृत करवा दिया। वह यही नहीं, इस परिवार का साथ देने वाले गांव के अन्य कुछ लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। पीड़ितों पर अब पंचों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि अगर उन्हें समाज में वापस आना है तो जुर्माने के तौर पर उन्हें समाज का भोज कराना पड़ेगा। ने छोकरो ने असादंग बेन मोदी बेन गे मो एकेश ते बीजे कोई एके नहीं तो मा टाबर बारी गयोड़ा था टाबरन बोलावीने लाया था आने हमें समाज वालों ने मारो हाथ दीदो पण सबने सब बारे काढिया यो मोरे ने टाबरो रे मारे ने सोरा रे मारे ने डोकरी रे केरवा करने सही जैसे आप और सामने देखिए बीजे कोई नहीं देखी असादंग बेन मोदी बेन। जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास भारत शक्ति नाम से 12 मार्च को होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी निर्देश जारी किए हैं। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आर्मी के युद्धाभ्यास को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने फायरिंग रेंज के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कलेक्टर प्रताप सिंह ने युद्धाभ्यास को देखते हुए पोखरण रेंज क्षेत्र में 5 मार्च से 13 मार्च तक लोगों के आवागमन पर रोक लगाई है। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान कोई भी व्यक्ति रेंज के आसपास न जाए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।